हेलो एवरीवन, वेलकम टू एचएन अध्ययन। आज का जो टॉपिक रहेगा वो आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन यूनिट नंबर 3 रहने वाला है। इसको एक बार हम क्रॉस चेक कर लेते हैं कि क्या क्या कॉन्सेप्ट्स हमें पढ़ने हैं, किस तरीके से हम क्वेश्चंस को करेंगे। वो सारी चीजें मैं आज आपके साथ में जरूर शेयर करने वाली हूँ। ध्यान से टॉपिक को समझिएगा क्योंकि ये यूनिट नंबर 3 है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है। तो इसमें सबसे पहले तो आपको प्रैक्टिस की बहुत ज्यादा नीड है। ठीक है। अगर मैं बात करती हूँ किसी भी एग्जाम की प्रैक्टिस की, तो डेफिनेटली आप सभी को ये पता होना चाहिए कि भाई एग्जाम में आपको प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के ना कुछ मैंने सेट्स लिए हैं जो आप सभी को यहाँ पे ध्यान से देखना है कि किस तरीके से आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ पर देखिए, देखिए ये जो क्वेश्चन है, ये फर्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का। द पीकॉक इज सेट टू वेन बर्ड बिकॉज। ठीक है, पीकॉक इज सेट टू वेन बर्ड बिकॉज। अब यहाँ पर आपको ये देखना है, हमेशा कोशिश करना है पैसेज को नहीं पढ़ना है, सीधा सीधा क्वेश्चंस पे जाना है। क्वेश्चंस पे अगर जाते हो आप, द पीकॉक इज सेट टू वेन बर्ड बिकॉज, इसमें कीवर्ड ढूंढो, एक ऐसा वर्ड जो पैसेज में आपको इजीली मिल जाए। अगर मैं यहाँ पर देखूं, क्या है, वेन वर्ड। ठीक है, वेन। देखो, ये पहले ही नंबर पे लिखा, इट इज कंसिडर्ड वेन बिकॉज इट्स हैबिट टू ड्रॉ अटेंशन टू इटसेल्फ। मतलब वो खुद की हैबिट, उसका ये था कि खुद को अटेंशन देना, है ना, यही हो गया। और अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो डेफिनेटली आपको ये चीज समझ में आ रही होगी कि भाई क्या फोकस करेगा, क्या होगा इसका आंसर। तो यहाँ पर देखो, इट इज अ नेशनल बर्ड ऑफ योर कंट्री, नहीं, अवर कंट्री नहीं। ठीक है, इट इज द मोस्ट कलरफुल ऑफ ऑल द बर्ड्स, नहीं, ऐसा तो कुछ है नहीं यहाँ पर। ठीक है, लेकिन हाँ, ये पढ़ा था हमने कि भाई ये आपका खुद को ड्रॉ करता है, फोकस करता है अपने ऊपर, राइट। तो इसलिए सी ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ना सी ऑप्शन। ये देखो सी ऑप्शन क्यों हो जाएगा, पता चल गया क्यों हो जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे देखा ना इसको, यहाँ पे इस पैसेज के दौरान ये पैसेज हमें समझ में आया। देखो, इंग्लिश में पैसेज करना, आपको मैं यही सजेस्ट करूंगी कि हिंदी वाले स्टूडेंट पे इंग्लिश में पैसेज को करना। रीजन है, आप सभी को यहाँ पे कीवर्ड ढूंढना होता है। ठीक है, कीवर्ड ढूंढना होता है, उससे बहुत ज्यादा इजी हो जाता है आप सभी के एग्जाम को में जो आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाला टॉपिक है वो बहुत अच्छे से हो। ठीक, तो चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं। देन नेक्स्ट वाले टॉपिक के ऊपर देखते हैं, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 15 पैसेजेस में हम एक एक करके पढ़ेंगे। इमोरलिटी, इमोरलिटी रेफर्स टू, इमोरलिटी का मतलब क्या होता है। जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा इमोरल, अभी वैसे इस पैसेज में लिखा होगा इमोरल का मतलब भी, वर्ड इमोरल है यहाँ पे ये। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, इमोरलिटी मतलब होता है ऑल सीइंग गॉड इज ऑफन यूज्ड एज अ सिंबल ऑफ इमोरलिटी। समझ में आया कि भाई जो गॉड है, जो भगवान है, वही इमोरलिटी, इमोरलिटी होगा। दैट मीन्स कि आप यहाँ पर ये कह सकते हो, मैं हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स को बताना चाहूंगी। तो इसका मतलब यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है कि भाई आपका आंसर क्या होगा। जो जो पर्सन जिसकी कभी डेथ नहीं होती, जो कभी भी जो कभी डेथलेस नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा आंसर ए, यहाँ पर आ जाएगा आंसर ए। ठीक है, इनकी प्रैक्टिस आप सभी को करनी पड़ेगी, थोड़ा सा फोकस करके देखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है चाइनीज बिलीव दैट। क्या बोला है, चाइनीज बिलीव दैट। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है चाइनीज बिलीव दैट पीकॉक कुड ब्लेस देयर women with। ठीक है, चाइनीज ने बोला पीकॉक क्या करते, बिलीव करते हैं अपने women के लिए विद। यहाँ पे देखो, इसको यहाँ पे देखो, चाइनीज बिलीव दैट, ये देखिए, चाइनीज बिलीव दैट द ग्लैंड फ्रॉम द वर्ड कुड इम्प्रेनेट अ women। ठीक है, इम्प्रेनेट द women, बट इसका रीजन क्या हो सकता है। आगे हम पढ़ते हैं, अकॉर्डिंग टू द हिंदुज्म। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द हिंदुज्म, सरस्वती द गॉडेस ऑफ द गॉड विजडम राइड अ पीकॉक एंड व्हेन द गॉड इंट्रा ट्रांसफॉर्म्ड हिमसेल्फ विद अ एनिमल ही चूज एज अ पीकॉक। तो इसका मतलब क्या बोला गया है कि विमेन का यहाँ पर प्योरिटी डिफाइन की गई है ना। जैसे आपने देखा ना, सरस्वती जो है नॉलेज की भगवान है, गॉडेस है। ठीक है, और विजडम की गॉडेस है, तो वो हमेशा पीकॉक पे राइड करती है ना, इसीलिए यहाँ पे इन्होंने ये रेफर कर दिया कि पीकॉक इसीलिए विमेन बेस्ड होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर मैं देखूं, यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे क्या हो सकता है,
कंसेप्शन ऑफ द बेबी, ठीक है, और भी लिखा होगा इसके अंदर, देखते हैं। देखो पैसेज को ना थोड़ा सा क्वेश्चन के हिसाब से आपको देखना होगा। हम्म, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि भी जो बेबी जो मदर होती है वो हमेशा बेबी को अपने एनिमल बेबी को लेकर चलती है ना। तो इसीलिए यहाँ पे ये डिफाइन किया गया है कि भाई जो विमेन है, जो गॉडेस है, वो आपका यहाँ पे पीकॉक ही राइड करेगी। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। द हिंदूज गॉडेस शुड, मैंने आप देखो आंसर भी लिखे हुए हैं, बट आप लोग को पहले फोकस खुद करना है। हिंदूज गॉडेस यूज्ड द पीकॉक एज, ठीक है, हिंदू की जो गॉडेस है क्यों पीकॉक को यूज करती है, अभी तो हमने पढ़ा था, अभी तो हमने पढ़ा था भाई वो पीकॉक क्यों यूज करती है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, प्यूरिटी, सेरेमनीज हो गया, या फिर मैं ये बोलूं कि जो सिंबल है गॉडेस का वो पीकॉक इसलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं वो एक तरीके से ट्रांसफॉर्म करती है ना, ट्रांसफॉर्म करती है, राइट, इधर से उधर चीजों को ट्रांसपोर्टेशन में लेकर आती है, इसीलिए यहाँ पे आंसर हो जाएगा ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, बुद्धिस्ट यूज पीकॉक फेदर्स इन परफॉर्मिंग, ठीक है, बुद्धिस्ट क्यों यूज करते हैं पीकॉक के फेदर को, यहाँ पे लिखा है ना, इन बुद्धिज्म पीकॉक सिंबलाइज प्योरिटी एंड देयर फेदर्स आर यूज फॉर द प्यूरिफिकेशन सेरेमनी। ठीक है, तो वही सेरेमनीज के लिए यूज करते हैं, स्पिरिचुअल सेरेमनी। ओके, चलिए then आगे बढ़ते हैं। द लोकेलिटी वेयर द ऑथर लिव्ड वॉज, लोकेलिटी वेयर द ऑथर लिव्ड वॉज, ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आगे, यहाँ पे इस पैसेज में देखो जो ये कह रहा है, लोकेलिटी where the author lived as, ठीक है, behind a brick quarry, ठीक है, behind a brick quarry near a coal mine, ठीक है, near a coal mine far away from where the white lives, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आंसर आ सकता है कि भाई ये क्वेश्चन पूछा गया है लोकेलिटी, कौन सी लोकेलिटी से ऑथर है, कौन सी लोकेलिटी से ऑथर है, तो अगर मैं यहाँ पर देखूं, देखिए इसको पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा सा देखना पड़ेगा, लोकेलिटी वर्ड देखो या तो, ठीक है, यहाँ पे लिखा होगा, जरूर लिखा होगा, ऐसा नहीं हो सकता कि कुछ भी नहीं है। नियर अ कोल माइन देखो यहाँ पर एक बार, हिंट तो दिया ही होगा, एक बार आप लोग भी देखो, ठीक है, वीडियो को पॉज करके देखना, ठीक है, हिंट दिया होगा जरूर, तो हाँ यहाँ पर आ जाएगा नियर अ कोल माइन। अब देखो मैं बताऊँ कैसे होगा यहाँ पे नियर अ कोल माइन, यहाँ पे देखो इन्होंने यहाँ पे बताया है, इन्होंने यहाँ पे बताया है कि ये जो है ना प्योरिटी के बेसिस पे, ठीक है, प्योरिटी के बेसिस पे, तो बेसिकली कहाँ पे, किस एरिया पे उन्होंने बताया कि भाई ये जो हाउस है ना, जो हाउस है उसका, ऑथर का, वो एक तरीके से रेलवे रोड्स ट्रैक्स एंड ऑल उस साइड में ही है, ठीक है, होम इज बिहाइंड द रेलवे ट्रैक्स, तो दैट मीन्स कि यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, यहाँ पर बोला जा रहा है ना कि कोल माइंस एंड ऑल वहां पे ज्यादातर होगा, समझ में आ रहा है, तो देखो अगर हम इस सेंस से देखें तो हमें समझ में आ रहा है,
बट एग्जैक्टली यहाँ पे वो वर्ड मेंशन नहीं है। तो पैसिव में ये भी होता है कि आपको प्रॉपरली पूरा वर्ड मेंशन नहीं होता है, लेकिन हाँ आपको थोड़ा सा दिमाग को ना अपना घुमा फिरा के थोड़ा सा देखना पड़ता है कि क्या एग्जैक्ट आंसर हो सकता है इस ऑप्शन पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द लोकेलिटी वेयर द ऑथर लिव्ड नियर अ हाँ ये तो मैंने बता दिया ना, कोल माइन। द ऑथर यूज्ड सिंडर्स फर्स्ट। अब सिंडर्स को देख सकते हो, अब सिंडर्स वर्ड कहाँ पर है, ऑथर ने यूज क्यों किया है सिंडर्स वर्ड। ये जो वर्ड है सिंडर्स, मैंने अभी यहाँ पे देखा भी था, ढूंढो इसको, हाँ ये देखो सिंडर ये लिखा हुआ है, ठीक है। सिंडर वर्ड क्यों यूज किया है, वाइड वॉइस के लिए, ठीक है, वाइड वॉइस के लिए ना, यहाँ पे लिखा भी हुआ है। सिंडर सिंडर सिंडर्स, हाँ व्हाइट फ्लॉक्स, देखो व्हाइट फ्लॉक्स के लिए, क्योंकि व्हाइट फ्लॉक्स वहां पे लिखते रहते हैं, राइट। तो दैट मीन्स कि यहाँ पे आ जाएगा ना, यहाँ पे आ जाएगा, हरास करते हैं उनको, उनको परेशान करते हैं, राइट, तो यही चीज है। तो ये सब देखो ना, आपको यहाँ पे लिखा होगा कहीं ना कहीं, तो आपको वो उसको देखना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट, द वेपन यूज बाय द वाइट्स इन द गैंग फाइट वर। वेपन्स जो यूज किया जाता है वाइट्स की जगह पे इन द गैंग फाइट वर, क्या होगा, एज इफेक्टिव एज ऑथर, लेस इफेक्टिव देन द ऑथर, मोर डेंजरस देन द ऑथर, या फिर एज हार्मलेस एज द ऑथर, ठीक है। वेपन जो है वाइट इन द गैंग फाइट लिखा है, तो क्यों वो मेंशन्ड है, देखिए यहाँ पे देखना पड़ेगा। गैंग फाइट जो वर्ड है ना, उसको देखो एक बार, चलो आप लोग भी ढूंढो, मैं भी ढूंढती हूँ, गैंग फाइट, ठीक है, ये देखो गैंग लिखा है, लिखा है गैंग, गैंग फाइट लिखा हुआ है, ठीक है। engage with in a war with a white boys who lived beyond the tracks, who lived beyond the tracks, यही लिखा हुआ है ना, that means, so then what should be the answer, देखो, as dangerous than the author, right, जो कि डेंजरस है, प्योरली डेंजरस है, देन द ऑथर वेयर ही लिव्ड, है ना, जो जहाँ, जो ऑथर है जो जहाँ पे रह रहा है उसके उसके अकॉर्डिंगली वो बहुत डेंजरस है, क्योंकि वो ट्रैक्स की साइड में रहता है डेफिनेटली। तो आपको ना थोड़ा सा ना माइंड को अपना घुमाना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट्स को घुमाना पड़ेगा, ठीक है। द ऑथर वॉज हिट बाय अ ब्रोकन ब्रोकन बॉटल, ऑथर वॉज हिट बाय अ ब्रोकन बॉटल, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, देखिए, ऑथर वॉज हिट बाय अ ब्रोकन बॉटल लिखा हुआ है, मैंने थोड़ा सा जूम किया है, ये है ना, ऑथर वॉज हिट बाय अ ब्रोकन बॉटल, क्या आएगा। अब आपको पैसे में जाना पड़ेगा, अभी यहाँ पे देखो, ये देखो, ब्रोकन मिल्क बॉटल, ड्यूरिंग द रिट्रीट ब्रोकन मिल्क बॉटल कॉट इन द एयर ओपनिंग विद द डीप क्रैश, ठीक है, एट द साइट ऑफ द ब्लड प्योरिंग ओवर माई फेस कंप्लीटली डिमोरलाइज्ड बाय अवर रैंक, है ना, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर क्या आ जाएगा फिर आंसर, तो भाई आंसर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा ना, डी आ जाएगा, ऑथर गैंग वाज विदड्रॉइंग, है ना, ऑथर के जो गैंग थे उन्होंने विदड्रॉ कर दिया था, उन्होंने अपना नाम हटा दिया था, मतलब उन्होंने हटा, वो हट गए थे फाइट से, ठीक है, ये चीज थी। नेक्स्ट, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एट द साइट ऑफ द ऑथर ब्लडी बॉन्ड हिज फ्रेंड्स, जब जब उन्होंने देखा, ठीक है, जब ऑथर के जो ब्लड को देखा, ठीक है, तो उसके उनके फ्रेंड्स ने कैसा फेल्ट डिप्रेस एंड डिफीटेड, राइट,
बहुत डिप्रेस हो गए और डिफीट भी किया उनको, है ना, डिफीट भी किया उनको, जीते भी वो, मतलब ठीक है, यही है ना। ये देखो, कंप्लीटली डिमोरलाइज्ड अवर रैंक्स, ठीक है, और उन्होंने क्या किया, एक सेंस में अगर हम यहाँ पे देखें तो भाई वो डिफीट करा उन्होंने, ठीक है। अब आ जाते हैं हम पैसेज नंबर 3 में। तो देखिए, when confronted with science, a big card, the author felt like a rabbit in the headlight. So what does this phase mean? State of confusion, state of pleasure, state of anxiety, या state of pain? ये कह रहा है कि जब हम रैबिट इन द हेडलाइट्स की बात करते हैं इस पूरे फेज में, तो क्या मतलब है? स्टेट ऑफ कंफ्यूजन, स्टेट ऑफ प्लेजर, स्टेट ऑफ एंजाइटी, या स्टेट ऑफ पेन? अब पहले तो हमें इस पैसेज को पढ़ना पड़ेगा ना, पहले तो एग्जैक्टली हमें समझना पड़ेगा कि है क्या पैसेज में, ठीक है, थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि क्या है, क्या बात क्या हो रही है इसमें, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखो यहाँ पे ना, रेबिट की हेडलाइट्स एंड ऑल, राइट, इसके बारे में बात की जा रही है, फन मैसेज की बात की जा रही है, तो एक तरीके से ना यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है। क्या हो रहा है? एक तरीके से यहाँ पे कंफ्यूजन है। देखो, आई एम स्ट्रगलिंग टू थिंक, डेफिनेटली ये तो समझ में आ रहा है ना, आई एम स्ट्रगलिंग टू थिंक, मतलब मैं सोचने में थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हूँ, स्ट्रगल कर रहा हूँ, सो दैट मीन्स कंफ्यूजन हो रहा है, दैट मीन्स कंफ्यूजन हो रहा है। कहीं ना कहीं ये वर्ड आपको मिलेंगे, ठीक है, लेकिन ढूंढना पड़ता है भाई, राइट। अकॉर्डिंग टू द ऑथर, विच वन इज नॉट अ क्रिएटिव आउटलेट फॉर परस्यूट, ठीक है। तो जब हम परस्यूट की बात करते हैं तो कौन सा क्रिएटिव आउटलेट नहीं है इस पैसेज के अकॉर्डिंगली? तो देख लीजिए, handwritten is the one of the most creative outlet we have. Should we have the same importance to the sketching, painting and photography? तो मतलब हैंड राइटिंग हो गया, स्केचिंग हो गया, पेंटिंग हो गया, फोटोग्राफी हो गया, बाकी का जो बचेगा वो नहीं होगा, ठीक है। चलिए पैसेज में देख लेते हैं। रीडिंग नहीं होगा, ठीक है, रीडिंग नहीं होगा, यही है ना, रीडिंग नहीं होगा क्योंकि रीडिंग का नहीं मेंशन था ना वहां पे, राइट। आगे देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन, द एंटायर एग्जिस्टेंस ऑफ द ऑथर रिवॉल्व्स अराउंड, जो एंटायर एग्जिस्टेंस है ना ऑथर की, वो किस में रिवॉल्व हो रही है? यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं इन्होंने, ठीक है, कंप्यूटर, मोबाइल फोन्स एंड टाइपराइटर। तो जरा इसको चेकआउट करें, ये सारे पीवाईक्यूज है, ठीक है। वो ऊपर वाला है कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, और ये वाला पीवाईक्यू है। देखिए क्या क्या है यहाँ पे, मोबाइल फोन तो है ही ना, ठीक है, कंप्यूटर है, अगर मैं यहाँ पर देखूं तो भाई यहाँ पे मोबाइल फोन तो है ही है, ठीक है, ए एंड बी हो जाएगा ना, मोबाइल फोन है, टाइपराइटर, कंप्यूटर तो नहीं होगा क्योंकि देखो कंप्यूटर, देखो कंप्यूटर इसलिए होगा, सॉरी कंप्यूटर इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे फेसबुक, स्नैपचैटिंग, है ना, ये सब चीजें क्या है, ये कंप्यूटर में ही आप देख सकते हो, ठीक है। जो कहीं ना कहीं हमें दिमाग लगा के आंसर को करना होगा, ठीक है, एग्जैक्टली जो वर्ड है वो नहीं दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी टीन्स आर एज पर द बिग सर्वे डू नॉट हैव ओन पेन? ठीक है, ये तो नंबर्स में देख लो आप लोग, नंबर्स है यहाँ पे क्योंकि दिया हुआ। ये देखो ना, 10,000, 10,000 का अगर मैं 10 का करूँ, हटाऊं तो 100 हो जाएगा ना, फिर 100 आ जाएगा, 100 आ गया, ठीक है। मेन कंसर्न ऑफ द ऑथर, मेन कंसर्न ऑफ द ऑथर, ऑथर का मेन कंसर्न क्या है इसमें? सोशल नेटवर्किंग ऑफ द कम्युनिकेशन, यूज ऑफ द मोबाइल फोन्स, यूज ऑफ
कंप्यूटर्स या फॉरगॉटन द आर्ट ऑफ द हैंड रिटन, ठीक है। तो यहाँ पे मेन कंसर्न क्या है? मेन कंसर्न हमेशा फर्स्ट पैराग्राफ में देखना है, लास्ट में देखना बिल्कुल। लास्ट में तो देखो कुछ है नहीं, एक बार फर्स्ट में चेक करें। ठीक है, तो देखिए ये लिखा हुआ है ना, मेंशन है ना वहाँ पे, फॉरगॉटन द आर्ट ऑफ द हैंड राइटिंग, है ना। फॉरगॉटन द आर्ट ऑफ द हैंड राइटिंग यहाँ पे लिखा तो हुआ था। नॉट क्रिएटिव, नॉट क्रिएटिव, वो भूल गया था ना, फॉरगॉटन हो गया था। ठीक है, स्ट्रगलिंग टू थिंक, हाँ, ये सब चीजें यहाँ पे देखो सब कुछ मेंशन्ड है, लेकिन क्या है कि थोड़ा सा हमें ना देखना पड़ेगा, थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा। ये लिखा हुआ है लैपटॉप दैट मीन्स मोर कंफर्टेबल हाइट फॉर मी टू टाइप ऑन। तो दैट मीन्स कि ये यही कह रहा है कि फॉर, वो भूल गया कि किस तरीके से लिखा होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं देन। क्वेश्चन नंबर 4 में, ये भी आपका पीवाईक्यू है, इसमें भी थोड़ा सा देखना पड़ेगा। What is required to ensure competitive advantage in a specific market? What is required to ensure competitive market in a specific market? तो अगर मैं यहाँ पर देखती हूँ तो क्या होना चाहिए? ठीक है, देखो क्या क्वेश्चन था, पहले तो क्वेश्चन के कीवर्ड देख लो, कॉम्पिटेटिव एडवांटेज। ठीक है, कॉम्पिटेटिव एडवांटेज, पहले तो कीवर्ड देखना पड़ेगा, कॉम्पिटेटिव एडवांटेज, ये लिखा हुआ है कॉम्पिटेटिव एडवांटेज। ठीक है, और कहीं पे लिखा हुआ है, ये है कॉम्पिटेटिव एडवांटेज। ये है कॉम्पिटेटिव एडवांटेज, है ना। ये रहा देखो, हाँ, an organization with a superior knowledge can achieve competitive advantage in market। तो जिसके पास सुपीरियर नॉलेज है वो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को जीत पाएगा, मतलब उसके पास नॉलेज है। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे क्या होता? यहाँ पे आंसर सुपीरियर नॉलेज हो जाता। देखो थोड़ा सा ना हमें देखना पड़ेगा। फर्स्ट ऑप्शन तो हो गया, फर्स्ट का क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है द पैसेज आल्सो मेंशन विद द ट्रेंड ऑफ। पैसेज में कुछ मेंशन किया गया ट्रेंड को, किसका, किसके ट्रेंड को। तो ऑप्शंस तो सबसे पहले देख लो आप लोग। ठीक है, ऑप्शंस है ग्लोबल, फाइनेंशियल फ्लो, एब्सेंस ऑफ द कंपटीशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, ठीक है, रीजनलाइजेशन ऑफ द कैपिटलिस्ट, या फिर ऑर्गेनाइजेशन इनकेपेबिलिटी। देखो ग्लोबल कॉमर्स, ग्लोबल कॉमर्स, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस होगा ना, ग्लोबली हम क्या कर रहे हैं, ग्लोबली कॉम्पिटिटिवनेस को क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, तो ग्लोबल मार्केट का डेवलपमेंट हो रहा है। देखिए फाइनेंशियल फ्लो हो रहा है ना, ये ऑप्शन आ जाएगा। व्हाट डज द ऑथर ले स्ट्रेस ऑन इन अ पैसेज। ठीक है, तो जो ऑथर है वो किस पे स्ट्रेस दे रहा है पैसेज के अकॉर्डिंग।
ऑप्शंस को पहले देखना पड़ेगा, ऑप्शंस को भी जरूर चेकआउट करें, ठीक है। पहले ऑप्शंस को चेकआउट करें, पहले रुको एक मिनट। हाँ जी। इंटरनेशनल कॉमर्स, ठीक है। लेबर इंटेंसिव, कैपिटल, या फिर आपका नॉलेज ड्रिवन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। तो अगर अभी आप लोगों ने यहाँ पे ध्यान से देखा होगा, कॉम्पिटिटिव है, नॉलेज है, नॉलेज है, यहाँ पे भी हमने पढ़ा भी था। देखिए, देखिए, कॉम्पिटिटिव नॉलेज का यहाँ पे लिखा हुआ था ना, अभी हमने पढ़ा भी था जब हम पहला क्वेश्चन कर रहे थे। ये देखो, हाँ, extended with the organization knowledge as a recourse at least some of the level of the power in the traditional economic inputs। ठीक है, यहाँ पर फिर एप्लीकेशन ऑफ द नॉलेज बोल दिया, मतलब एप्लीकेशन जो बोला गया ना, नॉलेज को एप्लीकेशन, नॉलेज को डेवलप करना, वो बताया गया। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे नॉलेज वाला आंसर होना चाहिए जी, ऑप्शन यस। विच कंट्री enjoyed competitive advantage in the automobile sector for the decade, 10 साल तक। ठीक है, ऑटोमोबाइल सेक्टर में कौन सी कंट्री ने बहुत ज्यादा अच्छा रोल प्ले किया, तो देखो जरा, देखते पढ़ो यहाँ पे सभी स्टूडेंट्स। चाइना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है ना, मलेशिया, चाइना, कोरिया। बट डिकेड्स तक देख लेना। एक मिनट, आगे देखो ऊपर। देखो, जापानीज, ठीक है। फॉर द डिकेड्स रिलेटिवली लो कॉस्ट एंड हाईली क्वालिटी ऑफ द जापानीज वर्कर कंसिडर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज अक्रॉस द न्यूमरस ड्यूरेबल गुड्स एंड द सर्विसेज, है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जापान आ जाएगा ना, जापान। आंसर देख लेते हैं, जापान आंसर है। हमने देखो ऑप्शन भी नहीं देखा, सीधा सीधा हमने पैसे में क्लिक किया, क्या क्या हो, वही वन में ले लिया। बी आ जाएगा ना आंसर, यस, बी आंसर। व्हाई, labor used, why labor based competitive advantage of India and China cannot sustain IT and service sectors। तो IT एंड सर्विस सेक्टर में इंडिया और सिंगापुर ने क्यों नहीं सस्टेन किया, मतलब क्यों नहीं रिलाई किया और रहे वो, ठीक है, आईटी में, इंडिया और सिंगापुर ने। ठीक है, देखो यहाँ पर, अभी यहाँ पे देखा था ना हमने सारी कंट्रीज के नेम। देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है, द नंबर ऑफ द सर्विस मूविंग फ्रॉम द यूरोप एंड द नॉर्थ अमेरिका टू इंडिया, इंडिया एंड सिंगापुर, एंड लाइकली रिलेटिवली वेल एजुकेटेड, लो कॉस्ट वर्कफोर्स, टेक्निकल स्किल्स। ठीक है, सिंगापुर लाइक enjoying फाइंड नॉट एडवांटेज सस्टेन, हाँ, फॉर इमरजेंस ऑफ द न्यू कॉम्पिटिटर्स, नए कॉम्पिटिटर्स की वजह से, नए कॉम्पिटिटर्स की वजह से वो सस्टेन नहीं कर पाए। तो यहाँ पे अगर ऑप्शन देखें, कुछ है यहाँ पे नए, न्यू कॉम्पिटिटर्स, बिकॉज ऑफ द न्यू कॉम्पिटिटर्स, उसका आंसर सी हो। देखो, और कोई आंसर नहीं हो सकता ना भाई, देखो यहाँ पे सिंपल सा लिखा हुआ है, थोड़ा सा पढ़ो, थोड़ा सा सीखो, समझो चीजों को। और ये देखो, 5 नंबर आपके इस क्वेश्चन से कंप्लीट हो जाएंगे, 5 क्वेश्चन, सॉरी, तो 10 नंबर हो गए ना तैयार पूरे। 10 नंबर को अच्छे से कर लो अपना, डेटा इंटरप्रिटेशन और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को अच्छे से समझ लो, बहुत ज्यादा आपको हेल्प आउट करने वाले हैं ये सारे कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। हाउ कैन अ ऑर्गेनाइजेशन एंजॉय कॉम्पिटिटिव एडवांटेज सस्टेनेबल ओवर टाइम, ओवर टाइम तक कैसे कर सकते हैं, ठीक है। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज सस्टेनेबल ओवर टाइम देखना है आपको, वर्ड। देखो, यहाँ पे लिखा है ना, इफेक्टिव मैनर दैट इज नॉट रीडेबली imitable by the competitors such as organization enjoy competitive advantage over time, है ना। तो क्या आएगा यहाँ पे, डी आंसर आ जाएगा ना, यूज ऑफ द इंस्ट्रूमेंटेलिटीज। भाई बहुत सारे इंस्ट्रूमेंटेलिटीज को यूज किया जा रहा है, तभी तो हो रहा है वो, राइट। तो इस तरीके से कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा फोकस करके चलना पड़ेगा, राइट।
हाँ जी, मैं आप सभी को ये बताना चाहती हूँ, जैसे कि आप सभी को पता है एच1 अध्ययन पर आप सभी को बहुत सारे अभी 90% डिस्काउंट भी चल रहा है, साथ ही साथ हमारे बहुत सारे बैचेज़ चल रहे हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ कि अभी ये जो हमारा वैसे तो एप्लीकेशन भी है, अगर आप प्ले स्टोर पे जाएँगे ना, तो प्ले स्टोर पे आपको एप्लीकेशन मिल जाएगा, आप डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको यहाँ पे अगर आप गूगल से करना चाहें, तो गूगल से भी देख सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे आप देख रहे हैं साइन अप करेंगे तो आपको लॉगिन आईडी एंड ऑल वो सब पूछेगा, आईडी एंड ऑल, ठीक है? तो साइन अप करके आप कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे देखो मेन मेन्यू में होम, यूजीसी नेट, असिस्टेंट प्रोफेसर, कॉम्बो बैचेस। तो अगर आपको यहाँ पे यूजीसी नेट में जाना है, सपोज करो आपको यूजीसी नेट के बैचेस चाहिए, ठीक है? तो यहाँ पे आप देख रहे हो फास्ट प्रो हमारा बैच चल रहा है, तो सभी के लिए सभी कोर्सेज के लिए अवेलेबल है, क्योंकि 1799 का है, ठीक है? इस तरीके से यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है कि हिंदी एंड पेपर 1 का 399 का है, ठीक है? क्रैश कोर्स जो चल रहा है, जो आप ले सकते हैं, बहुत अच्छा कोर्स है। तो अगर मैं इस पे देखूँ क्रैश कोर्स, क्योंकि अभी आपके लिए बेस्ट यही है क्रैश कोर्स। यूजीसी नेट जेआरएफ क्रैश कोर्स हिंदी साहित्य पेपर 1 रिकॉर्डेड सेशन पूरी क्लासेस पीडीएफ मिलेगा, ठीक है? हिंदी एंड इंग्लिश दोनों ही रहेंगे, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों ही रहेंगे। जब आप बाय नाउ पे जाते हैं तो आपको 399 आप पे करेंगे, तो आपका एग्ज़ैक्टली यहाँ पे नंबर वगैरह सब आ जाएगा। एंड आपसे ना एक चीज़ पूछेगा, क्या पूछेगा जी? आपसे पूछेगा कूपन कोड, क्या पूछेगा? कूपन कोड, ठीक है? तो आपको क्या लगाना है? आपको एक कूपन कोड लगाना है और वो कूपन कोड क्या है? वो कूपन कोड है PK93, जिससे आपको अप टू 20% ऑफ मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? अप टू 20% ऑफ मिल जाएगा। तो आप सभी इसको भी देख सकते हैं, बहुत अच्छा है, ठीक है? तो बाकी के और भी कोर्सेज़ हैं, जैसे कि आप सभी यहाँ पे देख पा रहे होंगे और भी कोर्सेज़ हैं, अगर आप नेक्स्ट टर्म के लिए लेना चाहें। तो परिणाम बैच भी चल रहा है हमारा हिंदी साहित्य एंड पेपर 1 का। हिंदी साहित्य का अलग अपना बैच चल रहा है, क्रांति बैच जिसमें ऑलरेडी स्टूडेंट्स हैं, जो क्लासेस हो रही हैं, ठीक है? क्रैश कोर्सेज़ हमारा चल रहा है। तो आप क्रैश कोर्स को ज़्यादा ही लें बिकॉज़ आप सभी के लिए वही बेनिफिशियल है। अगर आप पेपर 1 का क्रैश कोर्स लेना चाहते हैं तो ये 99 रुपीज़ का मिल रहा है आपको, ठीक है? और अगर आप हिंदी साहित्य एंड पेपर 1 का लेना चाहें तो 399 का मिल रहा है। देखो कितना अफोर्डेबल बेसिस पे हम आपको दे रहे हैं। सारे पीवाईक्यूज़ बैचेज़ यहाँ पर आपको मिल जाएँगे 99 रुपीज़ में। संपूर्ण जो नोट्स हैं यहाँ पे आपको मिल जाएँगे, पीडीएफ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये देखो पूरा हमने सेग्रीगेट किया हुआ है, अलग-अलग सेक्शन बाँटे हुए हैं, बाकी आप ले सकते हैं एंड आप रेफरल कोड भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? जो कि है PK9। चलिए देन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पैसेज की तरफ बढ़ते हैं अब हम। ये आ गया हमारा नेक्स्ट पैसेज, ठीक है? ये हमारा है नेक्स्ट पैसेज। अब हम चलते हैं इसके ऊपर। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, व्हाट इज नॉट कंसिस्टेंट concern across the two organization context, ठीक है? Dissimilarity, प्रोडक्ट पैकेज, फाइनेंशियल रिटर्न या फिर कंपनी लॉन्गेटिविटी। तो भैया यहाँ पर चेक करना पड़ेगा क्या है। इज नॉट अ कंसिडर, कौन सा कंसिडर्ड नहीं है, कंसिस्टेंट नहीं है फॉर द टू ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है? कौन सा कंसिस्टेंट नहीं है? People earning expected to different contributors and the beneficiaries across the two organization context, है ना? Two organization context, यही कह रहे हैं ना? तो क्या आएगा? कंपनी लॉन्गेटिविटी आ जाएगा ना भाई। ऑब्वियसली कंपनी लॉन्गेटिविटी नहीं है, ठीक है? तो ये यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपका कंपनी लॉन्गेटिविटी। What will be sufficient? What will be sufficient for an independent प्रोडक्शन कंपनी टू बी सक्सेसफुल, ठीक है? क्या इंपॉर्टेंट होना चाहिए इंडिपेंडेंट कंपनी के लिए सक्सेसफुल होने के लिए? देखते हैं एक बार। यहाँ पे देखिए इस वाले पैसेज में कुछ दिख रहा है? इंडिपेंडेंट, पहले तो कीवर्ड ढूंढो। देखो
Independent production company, each new film provide opportunities for the participant on the project team to learn and acquire experience also. है ना? आएगा ना फिर यहाँ पे? आगे भी ऑप्शन फाइनेंशियल रिटर्न फ्रॉम अ न्यू फिल्म, फाइनेंशियल रिटर्न की बात ही है ना। What does the advanced technology company expect from the learning experience as its participants? Benefit for the next project, fortunately for for new for more learning, little expectation of retaining them, help in marketing the previous product. तो क्या आएगा आंसर? क्या क्वेश्चन? थोड़ा सा स्क्रॉलिंग का इशू ना एग्जाम में भी रहेगा, इसलिए मैंने स्क्रॉलिंग का इशू रखा है। अदरवाइज तो मैं आपके लिए सारे पैसेजेस एक साथ इकट्ठा कर सकती थी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप स्क्रॉल करो बार बार, आपको पता चले कि स्क्रॉलिंग में कितना टाइम जाता है और आपका आंसर कितनी देर में हो रहा है। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा? बी ऑप्शन, नॉट एन इंडिपेंडेंट ना, रिटेंशन रिटेंशन नहीं होगा ना, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा अभी रिटेंशन वाला पॉइंट, रिटेंशन वाला। देखिए, financial, and this one is the benefiting for the experiences for the next project, retaining such participants, no expectation for the retaining such participants। साफ साफ लिखा हुआ है ना। आगे बढ़ते हैं। हाउ व्हाई डू फिल्म प्रोडक्शन हाउस वैल्यू एक्सपीरियंसेस हाईली? ठीक है, क्यों प्रोडक्शन हाउसेस वैल्यू एक्सपीरियंस करते हैं हाईली, हाई प्रोडक्शन हाई वैल्यू करते हैं? हाईली कहाँ पे करते हैं? एक सेकेंड, वैल्यू एक्सपीरियंसेस हाईली है ना, फॉर द, हाँ ये रखा है, ये लिखा है फॉर द शॉर्ट टाइम जोन, यही लिखा है ना, वैल्यू एक्सपीरियंसेस हाईली। ये देखो, एक्सपीरियंस वेरी लर्न एंड ट्रायल एंड एरर। तो देखो इस तरीके से ना आपको समझ में आएगा, क्योंकि एग्जैक्ट वर्ड तो यहाँ पर मेंशन नहीं है। आंसर क्या आएगा? शॉर्ट टर्म की वजह से ना, शॉर्ट टाइम जोन्स की वजह से। अकॉर्डिंग टू द ऑथर, व्हाट हैज बीन द फोकस ऑफ द फिल्म बिजनेस? क्या होना चाहिए? मैंने आपको बोला फर्स्ट या सेकंड पैराग्राफ, फर्स्ट या लास्ट पैराग्राफ में होगा। ठीक है, एक्सप्लॉयटेशन यहाँ पर ज्यादा दिख रहा है, एक्सप्लॉयटेशन यहाँ पर ज्यादा दिख रहा है। देखो, एक्सप्लॉयटेशन यहाँ पर ज्यादा दिख रहा है, एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज्यादा किया गया है। ये देखो, तो कहीं ना कहीं एक्सप्लॉयटेशन वर्ड होना चाहिए। ठीक है, इसका आंसर मैंने मेंशन नहीं किया, बट आंसर होगा इसका एक्सप्लॉयटेशन, यस, एक्सप्लॉयटेशन होगा। ठीक है, लोगों पे बहुत ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन किया था उस टाइम पे, तो वो सारी चीजें बहुत ज्यादा थी। चलिए एक और पैसेज कर लेते हैं, देन उसके बाद फिर हम वाइंड अप करते हैं। ये जो पीडीएफ है मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी टेलीग्राम चैनल पर। कहाँ पर? टेलीग्राम चैनल पर, एशियन अध्ययन के। आप वहां से ये पीडीएफ ले सकते हैं, इनको प्रैक्टिस कर सकते हैं, इन पीडीएफ की प्रैक्टिस करके अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं आप अपने आप को रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए, आरसी के लिए। कोशिश करिएगा इंग्लिश में ही आरसी करें, चाहे वो हिंदी हो या इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स हो। रीजन क्या होता है कि जब हमारा इंग्लिश वाला होता है ना आरसी, तो हम कीवर्ड ढूंढते हैं वहां पे, और एग्जैक्टली हमें यहाँ पे मिल जाता है। What did Tagore articulate in his last statement? ठीक है, टेस्ट में, तो बेसिकली यहाँ पर स्टेटमेंट ही होगा ये। ठीक है, हम्म, हाँ अच्छा, टेस्टमेंट। टेस्टमेंट मतलब जैसे कि पोएम्स एंड ऑल वो होता है ना, आपका ब्रीफ डिस्कशन एंड वो होता है। एक सेकंड, क्यों आर्टिकुलेट किया था?
पहले ही ऑप्शन में था, यहाँ पे देखो पहले ही उसमें था, अभी हमने देखा भी था लास्ट, देखो। ठीक है, क्योंकि ह्यूमन प्रिटेंशंस ने, है ना, प्रिटेंशंस ने, ह्यूमन प्रिटेंशंस की वजह से इन द वेस्टर्न वर्ल्ड, ठीक है, राइट, एक्सपोज किया था ह्यूमन प्रिटेंशन द वेस्टर्न वेस्टर्न वर्ल्ड को एक्सपोज किया था, तो इसलिए कहीं ना कहीं यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। What was the instance of the Indian intelligentsia during the period of the Great War? तो इंडियन इंटेलिजेंसिया वर्ड ढूंढो। यहाँ पे तो नहीं है। अच्छे से ढूंढो सभी। ये देख, लिखा है द इंडियन इंटेलिजेंसिया वॉज द स्टेट ऑफ द मॉरल डिलीमा। मॉरल डिलीमा कुछ वर्ड होगा वहां पर शब्द का। ठीक है, कहाँ गया? अच्छा, ये पूछ रहा है कि ग्रेट वॉर में क्यों लिया था सिंपैथी फॉर द, आगे पढ़ना पड़ेगा हमें इसको ना। देख, हाँ, इज नॉट हेल्प द सिंपैथाइजिंग विद द इंग्लैंड डॉग करेज इन द आवर ऑफ द पेरेंट। ठीक है, तो डेफिनेटली यहाँ पे कहीं ना कहीं सिंपैथी का वर्ड यहाँ पर डिफाइन किया गया है। अगर हम देखें तो ऑप्शन यहाँ पर क्या आंसर आना चाहिए? आंसर आना चाहिए 4। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर सबमरीन्स ऑफ if creative energy in the Indian literature. Great literature is always immersed with the chain of the illusions, है ना, illusions। कहीं ना कहीं आप ये कह रहे हैं कॉनल ऑपरेशन, सॉरी ऑक्यूपेशन, कॉलोनियल है ना, कॉलोनियल ऑक्यूपेशंस, कॉलोनियल ऑक्यूपेशंस यहाँ पे पढ़ा था मैंने। इट इज रिटन समवेयर, देखो, कोलैप्स ऑफ द कॉलोनिज्म। ठीक है, एंड हाँ, आ गया ना ये वाला, ये देखो, नेबरिंग कंट्रीज इन द साउथ। ये देखो, ये सब ना चीजें हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमें, वही मैं अगेन आपको बार बार इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपको कुछ कुछ पॉइंट्स ना बिल्कुल डिफरेंट लग रहे होंगे कि ये तो यहाँ पे मेंशन नहीं है, लेकिन कहने का मतलब वही है, तात्पर्य को समझो उसके। ठीक है, तो आंसर यहाँ पर आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रेजेडीज इन द कश्मीर एंड बांग्लादेश। ठीक है, आफ्टर मैट दैट सर्वाइव ट्रेजेडीज इन द कश्मीर एंड बांग्लादेश। तो यहाँ पर देख लो एक बार, कश्मीर एंड बांग्लादेश वाला यहाँ पे लिखा होगा ना कहीं पे, जो ट्रेजेडी हुई थी कश्मीर एंड बांग्लादेश में, उसके बाद क्या हुआ? ये रहा ना कश्मीर, कश्मीर तो मिल गया, बांग्लादेश कहाँ है? ये देखो, इन्वेजन ऑफ द कश्मीर एंड, हाँ यहाँ पे लिखा है बांग्लादेश प्रोवोक poignant writing particularly in the language of the region's most effective। ठीक है, नेशनल रिकंस्ट्रक्शन है ना, नेशनल रिकंस्ट्रक्शन टाइप ही हो गया ना, रिकंस्ट्रक्शन। ठीक है, हाँ यहाँ पे देखो, ये लिखा है ना, रिकंस्ट्रक्शन और इकोनॉमिक डेवलपमेंट की वजह से कहीं ना कहीं यहाँ पे हुआ। ठीक है, तो देखो इस तरीके से ना क्वेश्चंस को तो आपको फोकस करना ही पड़ेगा और टॉपिक्स को देखना पड़ेगा। ठीक है, बाकी के क्वेश्चन मैं आप सभी को ना होमवर्क में दे रही हूँ, प्रैक्टिस करिए इन सबको, ये सब देखो बहुत सारे क्वेश्चन है, 15 है टोटल, 15 पैसेजेस हैं, सबके आंसर्स यहाँ पर लिखे हुए हैं, सबको एक बार प्रैक्टिस करो, बहुत इंपॉर्टेंट है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को। 10 नंबर आपके हाथ में है, 10 नंबर, 10 नंबर बहुत बिग नंबर होता है। ठीक है, 10 नंबर से कितने स्टूडेंट्स जेआरएफ से हो जाते हैं, मतलब जेआरएफ से तो एक एक नंबर 0.5 से भी रह जाते हैं स्टूडेंट्स, खैर, लेकिन
10 नंबर आप सभी के लिए बहुत ज्यादा बड़ा नंबर है, बड़ा अमाउंट है, तो आप सभी जरूर इसको देखें। एंड बाकी आप हमारे एच एन अध्ययन से जो कोर्स लेना चाहें आप ले सकते हैं। वैसे अभी जो आपके लिए बेस्ट कोर्स चल रहा है वो क्रैश कोर्स चल रहा है। अगर आप दोनों का लेना चाहें, हिंदी साहित्य एंड पेपर वन, तो आपके लिए ये वाला कोर्स है। और अगर आप पेपर वन का लेना चाहें तो दिस इज द बेस्ट कोर्स, क्रैश कोर्स। इसमें आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगी 99 रुपए में। ठीक है, बहुत ही अफोर्डेबल है भाई, 99 रुपए, 100 रुपए में आपको पूरा कोर्स मिल रहा है। बाकी आप रेफर कोड यूज कर सकते हैं, दैट इज PK93। PK93 से आपको आपको 20% ऑफ मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें। टेलीग्राम का लिंक मैं अपने आप आपको वहां पे टैग कर दूंगी, ठीक है, पिन कर दूंगी, सो दैट आपके लिए बहुत इजी हो जाए नोट्स को वहां से लेना। चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन। होप आप सभी को ये वाला सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। थोड़ा सा मुझे पता है कि ये थोड़ा सा मतलब आपको इसमें खुद ही प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैं आपको थोड़ा सा बस सजेस्ट कर सकती हूँ, हेल्प आउट कर सकती हूँ। बाकी आप सभी को ना खुद ही प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो अच्छे से प्रैक्टिस करिए, इन सब कॉन्सेप्ट को देखिए एंड गो फॉर इट। ठीक है, अच्छे से अपना एग्जाम की प्रिपरेशन करिए। धन्यवाद।